कि अमेरिका में जो सबसे तगड़ी लॉबी है वो इनकी डबल गेम समझ चुकी है मीर जाफर की, और वो कुछ बोल रहे हैं। मैं चाहता हूं कि आप लिंडसे ग्रैहम का एक क्लिप सुने। ये सबसे ज्यादा प्रो नेतन्याहू और इस जंग का सबसे बड़ा हामी है जो ईरान के साथ अमेरिका ने की है। वो क्या कह रहा है, जरा सुने। Pakistan. Are you aware of reports that Pakistan are allowing their bases to be used to park Iranian aircraft? General Kane? Sir, I've seen one report on that. Well, is it accurate? Sir, I think based on the variety of classification matters. Let me just say, do you agree if it is accurate, that is sort of inconsistent with it being a peace mediator? Sir, I wouldn't want to comment on that based on the ongoing negotiations and Pakistan's role. Secretary Hexford, if the mediator is allowing reconnaissance aircraft of Iran to be parked in Pakistani air bases, do you think that's consistent with being a fair mediator? I wouldn't want to get in the middle of these negotiations. Yeah. I want well, I maximum do. efficacy I for want our to get in people. the middle of these negotiations. I don't trust Pakistan as far as I can throw them. If they actually do have Iranian aircraft parked in Pakistan bases to protect Iranian military assets, that tells me we should be looking maybe for somebody else to mediate. No wonder this damn thing is going nowhere. So, I appreciate all you've done. I'm very supportive of it. But when it comes to Pakistan and China, enough already. Thank you. अमेरिकन को ये बात आज समझ में आई है या इनको ये बात पहले ही पता थी? ये कहना क्या चाहते हैं? अब क्या इनको पाकिस्तान की जरूरत नहीं रही है? ये बहरहाल एक बहुत बड़ा इल्जाम है। बहुत ज्यादा एम्बैरेसिंग सिचुएशन इस वक्त पाकिस्तान की अचानक से हो गई है। वो ये कह रहे हैं कि कैसे तुम ट्रस्ट कर सकते हो। अब लिंडसे ग्राहम बार बार ग्रिल कर रहे हैं सेक्रेटरी डिफेंस को भी और जनरल केन को भी कि भाई तुम कैसे पाकिस्तान पे ट्रस्ट कर सकते हो जबकि ईरान के जो एयरक्राफ्ट हैं वो पाकिस्तान में पार्क है। क्योंकि पाकिस्तान का पुराना ट्रैक रिकॉर्ड जो है वो अच्छा नहीं है। और उन्होंने इशारा किया ख्वाजा आसिफ के हालिया जो इसराइल के बारे में बयान थे। वो कहते हैं इन बयानों के बाद तो इस चीज में कोई शक नहीं रह जाता कि पाकिस्तान ऐसा कर भी सकता है। वो कह रहा है कि कोई हैरानी की बात नहीं है हमारे लिए कि ये मामला आगे नहीं बढ़ रहा, क्योंकि पाकिस्तान पर तो मैं कोई भरोसा नहीं करता। मैं तो जितना दूर हो सकता है पाकिस्तान को उतना दूर फेंकूं। ये लिंडसे ग्रैहम है। ये वो बंदा है जो नेतन्याहू से मुलाकात करता है। मैं बार बार इस बंदे का बता रहा हूं। ये नेतन्याहू से मुलाकात करता है, फिर ये जाता है अरब मुल्कों में, ये यूएई को अपने साथ मिलाता है, ये और ममालिक से बात करता है, ये आता है वापस, ट्रंप से इसकी मुलाकात होती है और उसके बाद हमला हो जाता है ईरान के ऊपर। यकीनन पाकिस्तान ने गलत फैसले किए। पाकिस्तान को हरगिज इस पीस टॉक का हिस्सा नहीं बनना चाहिए था। और क्या अमेरिकन को भी अकल नहीं थी? क्या वो मतलब बार बार वो जिसे कहते हैं ना आजमाए हुए को क्या आजमाना, या एक ही जगह से बार बार क्या आपने जो है वो ठोकर खानी है या आपको नुकसान होना है? जब उन्होंने पहले अफगानिस्तान के वक्त जब देख लिया था तो फिर इस वक्त ट्रस्ट ना करते, लेकिन अगर ट्रस्ट किया था तो फिर कंप्लीट ट्रस्ट कीजिए और फिर देखिए कि क्या होता है। कि पाकिस्तान उनको दिलासा देता है, पाकिस्तान उनको चूरन चटाता है, वो मीडिया को चूरन चटाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अमेरिकी मीडिया और दुनिया भर का मीडिया प्रेसिडेंट ट्रंप की किसी किस्म की चूरन को चाटने के लिए तैयार ही नहीं है। तो अब प्रेसिडेंट ट्रंप को हासिल उसूल तो कुछ नहीं हो रहा, लेकिन उनको भी ये पता है कि भाई ईरान के साथ बीच में दलाली या वचोलन का किरदार आफ्टर ऑल पाकिस्तान ही अदा कर सकता है। जो सीबीएस की अपनी स्टोरी है उसमें भी वो बहुत सारे अमरीकी जिन जराए से उनकी बात हुई है वो कहते हैं कि पाकिस्तान पर एतबार नहीं किया जा सकता, सीबीएस न्यूज़ कहता है, क्योंकि माजी में उसामा बिन लादेन वाला सारा किस्सा हमारे सामने है जिसमें पाकिस्तान के अंदर ही उसामा बिन लादेन छुपाया हुआ था और पाकिस्तान ने अमेरिका को नहीं बताया था। इस बंदे ने बहुत कलीदी किरदार अदा किया है इस जंग में। अब वो कह रहा है कि ये जो मामला है इसमें पाकिस्तान पे भरोसा ना करो। यानी अमेरिका के अंदर जो तगड़ी लॉबी है वो अब दूसरी तरफ कैंपेन करना शुरू हो गई है। ये चीज बीच में जो की गई है, यानी कि मीडिएटर के तौर पे जो आप काम कर रहे थे तो उस काम में कहीं ना कहीं गड़बड़ है। और अब कहा यह जा रहा है कि जो अगली पीस टॉक होगी या बातचीत की जाएगी उसके लिए किसी और कंट्री को इंतखाब किया जाएगा, किसी और कंट्री को सिलेक्ट किया जाएगा, पाकिस्तान को सिलेक्ट नहीं किया जाएगा। यानी जिसे कहते हैं ना खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा बारह ने।
तो अब यही हुआ है कि जी खाया पिया कुछ नहीं है और गिलास तोड़ा है, 12 आने पाकिस्तान को पड़ गए। अब यकीनन इस वक्त यही बातचीत पाकिस्तान में चल रही होगी, जो पाकिस्तान के वो लोग हैं जो पॉलिसीज बनाते हैं, जो फैसले करते हैं कि हाँ जी हमने इस मामले में पड़ जाना है जाके और इस मामले में नहीं पड़ना है जाके, वो यकीनन अब सोच रहे होंगे कि जी अब इससे जान कैसे छुड़ाई जाए। एक और बात सामने आई है और बड़ी इंपॉर्टेंट बात सामने आई है। इसी तरह अहम अमरीकी ओहदेदार ने कहा है कि अगर नहीं, अरब ममालिक को चूज करना पड़ेगा इसराइल या ईरान के दरमियान, उनको फैसला करना पड़ेगा, ऐसे नहीं चलेगा आगे। तो उस तरफ भी दबाव बढ़ाने की कोशिश हो रही है। यूएई तो पहले ही चूज कर चुका है ना इसराइल को, सऊदी अरब को कहा जा रहा है कि खुल के चूज करो। और ये दबाव क्या अगर अरब मुल्कों पर है तो पाकिस्तान पे नहीं होगा। और अगर ये खबरें उड़ाई जाती हैं अमेरिका की तरफ से तो ये कहीं CIA से ही निकली होगी ना खबर कि पाकिस्तान ने कोई ईरानी जहाज यहां रखा हुआ है, कि जी इन्होंने कोई रिकॉनेसेंस जहाज जो है ईरान का यहां रखा हुआ है। अमेरिकी मीडिया खबर चलाता है, हमारे तरदीद करते हैं कि हमने नहीं रखा हुआ। ऐसी बात नहीं है कि ये कोई भारत कह रहा है या सिर्फ भारत के हमारे बहुत से दोस्त जो मीडिया के हैं वो ये बात कर रहे हैं। अब तो ये बात अमेरिका से आ गई। वैसे तो खैर सुबह से मैं एक बार इंडियन टीवी पे गई थी और वहां पे यही बात और यही बहस चल रही थी। तो उस वक्त क्योंकि ये न्यूज कंफर्म नहीं हुई थी, कुछ नहीं था, तो समझ में नहीं आ रहा था कि डिफेंड करें तो कैसे करें या बात करें तो क्या करें। लेकिन अब शाम होते होते जिस तरीके से आपने देखा कि अमेरिकन सेनेटर जो है उन्होंने भी उठकर ये बात कह दी है, वो तक ये सवाल उठा रहे हैं पाकिस्तान के ऊपर, जो कि एक बहुत बड़ा इल्जाम है। यकीनन पाकिस्तान इस वक्त जिस पोजीशन में आ गया है तो उससे मुंह छुपाने के लिए कहीं जगह नहीं मिल रही है। लेकिन बात सारी फिर वही है कि अगर हम इस तरह के मामलात में पड़ेंगे, अगर इस तरह से हम अमेरिका को फेवर देने की करेंगे तो ईरान नाराज होगा, और अगर ईरान को हम किसी तरीके का फेवर देंगे तो उससे अमेरिका जो है वो हमसे नाराज होगा। और इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप की जो गवर्नमेंट है और डोनाल्ड ट्रंप के जो ऑफिशियल्स हैं वो पाकिस्तान के ऊपर धड़ाधड़ इल्जामात लगा रहे हैं। और हमारी गवर्नमेंट और हमारी मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट जो है वो यकीनन अब इस मुश्किल में फंस चुकी है कि जो बहुत तारीफें की जा रही थी अब ये कहाँ है और अब ये कैसे अपने आप को बचाएंगे। पहले तो सिर्फ यही कहा जाता था कि जी ये जो जिस न्यूज़पेपर में ये खबर आई है वो तो कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, जी ऐसे ही किसी ने छाप दिया, जी ऐसे ही किसी ने कर दिया। सुबह से हमारे जो जर्नलिस्ट हैं और हमारे जो एक्टिविस्ट हैं या जो मीडिया पर्सन है वो सुबह से यही कहानियां सुना रहे थे कि जी ये तो ऐसे ही कोई खबर है और किसी खास जगह पर है नहीं। लेकिन अब क्या कहेंगे, अब तो वीडियो मौजूद है, अब तो हर जगह पे बातचीत की जा रही है। अब पाकिस्तान जो है वो अपने आप को इस मुश्किल से कैसे निकालेगा। पाकिस्तान को इस मामलात में पड़ना ही नहीं चाहिए था। डोनाल्ड ट्रंप को क्योंकि हमारी ही गर्दन पतली नजर आती है, उसको पता था ना तो भारत मानेगा, ना कोई दूसरी कंट्री आएगी, ना कोई यूरोपियन कंट्री मानेगी। यूके ने भी साफ इनकार कर दिया था कि जी हम इस मामलात में नहीं पड़े। मौजियों में हो खटपट तो अपने बचने की फिक्र कर झटपट, और उसी में जो है वो साइड पर हो जाना चाहिए और उनसे कहें भाई आप जाने, आपका काम जाने। हम एक छोटी कंट्री है, हमारी इकोनॉमी भी खराब है, बल्कि है ही नहीं, खराब तो जब होगी लेकिन है ही नहीं। तो बहरहाल जैसी भी हमारी इकोनॉमी कह लीजिए कि मांग तांग के हम गुजारा कर रहे हैं, लेकिन हम इस मामलात में नहीं पड़ सकते। आप किसी बड़े देश से कहिए, किसी और कंट्री से कहिए, मोदी जी से कह दीजिए, वो तो हर जगह पे अपना जो है चाबहार पोर्ट भी बना रहे हैं। अमेरिका के साथ भी उनका बहुत सिलसिला चलता है, लेकिन हमने ऐसा कुछ ना कहकर और फौरन अपने आप को पेश कर दिया कि जी हाँ यहाँ ये। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भारत नाउ में। दोस्तों बहुत साल पहले अमेरिका के अंदर एक लॉयर ने एक बहुत इंटरेस्टिंग बात की थी पाकिस्तान के लिए। उस लॉयर ने एक कोर्ट रूम में कहा था कि पाकिस्तानी डॉलर्स के लिए अपनी अम्मी तक बेच सकते हैं, और ये बात कहीं ना कहीं सच साबित होती है। पैसों के लिए पाकिस्तान किसी को भी धोखा दे सकता है, किसी के साथ भी जालसाजी या मक्कारी कर सकता है। ये बात अब अमेरिकन को भी पता चल गई है। इससे पहले जब ओसामा बिन लादेन के बारे में अमेरिका को पता चला था तब उन्हें इतना यकीन नहीं आया था कि ये इतने बड़े जाहिल मक्कार हो सकते हैं। बट अब धीरे धीरे करके सारी परतें खुल रही है और पाकिस्तान का असली चेहरा अमेरिका के सामने आ रहा है कि कैसे पीठ पीछे ईरान की मदद करी जा रही है। और ये नई बात नहीं रही है, पाकिस्तान का हमेशा से चरित्र रहा है, वो किसी को भी धोखा दे सकते हैं, कभी भी धोखा दे सकते हैं। अपने इंटरेस्ट के लिए वो अपने बाप तक को मार सकते हैं। जहां पर पाकिस्तानी पॉलिटिशियन अपने आवाम को नहीं छोड़ रही है, वो अमेरिका को कैसे धोखा ना दे।
बट शायद कहीं ना कहीं गोरों को ये बात पता लगने में अभी और टाइम लग सकता है।